जयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 2 साल पहले ठेका कामगारों के सप्लाई के काम में जो धांधली हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके खिलाफ में हमने जन विकास कामगार संघ की ओर से जिलाधिकारी तथा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कुणाल खेमनार इनके तरफ में एक लिखित कंप्लेंट की थी। इसके बाद में इस हमारे कंप्लेंट में प्राथमिक तौर पर तथ्य पाए जाने की वजह से डॉक्टर कुणाल खेमनार साहब समिति के तत्कालीन अध्यक्ष, इन्होंने मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डायरेक्टरेट के महाराष्ट्र के डायरेक्टर डॉक्टर तात्या साहब लहाने इनको 18 माह में 3 बार प्रस्ताव भेज करके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, कार्रवाई करने की सूचना दी और समिति को उसका रिपोर्ट सबमिट करने की भी सूचना दी। लेकिन डॉक्टर तात्या साहब लहाने इन्होंने इस संवैधानिक समिति के पत्र की ओर, प्रस्ताव की ओर नज़रअंदाज करते हुए इस भ्रष्टाचार को खुला समर्थन दिया, इस भ्रष्टाचार का खुला बचाव किया। इस भ्रष्टाचार की वजह से 500 ठेका कर्मियों का, कोविड योद्धाओं का पिछले 7 महीने से वेतन बकाया है, उनको वेतन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से उनके परिवार के ऊपर में भुखमरी की नौबत आई है। इस भ्रष्टाचार की वजह से वेतन बकाया होने के कारण पिछले 6 महीने में 2 कोविड योद्धा, 2 ठेका कर्मियों संगीता पाटिल एवं प्रदीप खड़से, इनकी दुर्भाग्यवश आर्थिक तनाव में ब्रेन हेमरेज होने की वजह से मृत्यु हो गई है। पिछले 2 साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने इन ठेका कामगारों को जो न्यूनतम वेतन लागू किया था, इस भ्रष्टाचार की वजह से अभी तक ये न्यूनतम वेतन प्रत्यक्ष रूप से कामगारों को लागू नहीं किया गया है। डॉक्टर तात्या साहब लहाने ने इस भ्रष्टाचार का खुला बचाव किया है, इसलिए हमने मांग की है कि डॉक्टर तात्या साहब लहाने इनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है, हमने देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद इनको एक पत्र लिख करके मांग की है कि ये जो पुरस्कार डॉक्टर तात्या साहब लहाने इनको मिला है, डॉक्टर लहाने इनके भ्रष्टाचार में शामिल होने की वजह से, उसका बचाव करने की वजह से इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा कम होने की संभावना है। अतः राष्ट्रपति जी से हमने अनुरोध किया है कि डॉक्टर तात्या साहब लहाने इनका पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की कार्रवाई करें।